हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में क्या चल रहा है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्राइडे की अगर हम बात करें या फ्राइडे से अगर हम पहले की बात करें तो इसके अंदर हमें लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में देखा था। लास्ट के एक महीने का चार्ट आपके सामने लगाया है और इसमें अगर आप देखें तो 6.95 का लगातार अपर सर्किट हिट करने के बाद हाई बनाया 24 जून 2021 को, और उसके बाद लगातार गिरते गिरते लो बना रखा है 3.8 का 9 जुलाई 2021 यानी फ्राइडे के दिन का। और उसी के बाद हमें इसमें अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया 15 पैसे का, यानी 3.80% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी मार्केट कैप है 302.41 करोड़ रुपए। दोस्तों, एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया फ्राइडे के दिन 1,11,57,270, जहाँ पे डिलीवरी है 80.09%। वहीं बीएससी के ऊपर देखें तो 16,57,577 शेयर्स ट्रेड किए गए। 16 लाख नहीं है, 1 करोड़ है ये। 1,60,57,577 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ पे डिलीवरी है 100%। दोस्तों, इसके अंदर लगातार गिरावट का सिलसिला चल रहा था और ये हमें फ्राइडे के दिन कुछ अजूबा दिखाई दिया, यानी कुछ अजीब, कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दिया। यानी ऐसा लगा कि ट्रेन के चलने की डायरेक्शन अब रिवर्स हो चुकी है, यानी ट्रेन सीधा चलना, आगे की तरफ चलना शुरू कर चुकी है। तो सवाल उठता है कि क्या ट्रेन अभी रुकेगी या फिर आगे अभी चलना शुरू कर चुकी है, चलती रहेगी, फिर से चलना शुरू कर चुकी है ऊपर की तरफ हेड करने के लिए। तो दोस्तों, ये चीज़ जो है बता पाना पूरी तरीके से 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी में लास्ट के कुछ दिनों में क्या एक्टिविटीज़ करी गई हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, लेटेस्ट क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर की हम बात करेंगे तो इसमें प्रमोटर्स के हाथ से कंपनी निकल चुकी है, यानी प्रमोटर के हाथ में कुछ भी नहीं है, 0/0 है। FIIs यहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं 0.1% के साथ, DIIs 7.9% के साथ है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग 91.9% है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अगर आप पूछ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स हैं क्या, म्यूचुअल फंड्स नहीं हैं दोस्तों, इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो इसमें फंसे हुए हैं। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको भी डिस्कस कर लेता हूँ, देखते हैं क्या सिचुएशन है। देखिए, मार्च 2020 क्वार्टर के बाद से किसी भी क्वार्टर की अपडेट नहीं है। मार्च 2020 के बाद अभी तक किसी भी क्वार्टर की अपडेट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2020 में इनको 588 करोड़ का नेट लॉस हुआ था, उसके बाद से किसी क्वार्टर की अपडेट ही नहीं है, राइट, यानी ऑपरेशंस नहीं है इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहता था बेसिकली कि इस कंपनी के अंदर क्या डील्स हुई हैं। देखिए, लास्ट के 4 से 5 दिनों में लगातार इसके अंदर बल्क डील करी गई है और शायद इसी की वजह से ट्रेन के चलने की डायरेक्शन रिवर्स हुई है। अब यहाँ देख सकते हैं मैं आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर 2 जुलाई 2021 के आगे, यानी 2 जुलाई 2021 को और उसके बाद 9 जुलाई 2021 को, ये 2 दिन लगातार जो है कंटिन्यूस नहीं है, इसमें गैप है,
तो 2 जुलाई को और 9 जुलाई को यहाँ पे बल्क डील करी गई है। देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम है ILNFS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इन्होंने 9 जुलाई को 4.12 पर शेयर के हिसाब से बल्क सेलिंग करी थी। नंबर ऑफ शेयर्स जो इन्होंने सेल किए थे 88,05,007 शेयर्स BSE पे, और 3.95 पर शेयर के हिसाब से इन्होंने बाइंग करी, बल्क सेल करी थी 9 जुलाई को ही। बल्क परचेज़ किया गया है 2 जुलाई को मानसी शेयर्स एंड स्टॉक एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि 4.75 पर शेयर के हिसाब से, और 62,34,799 शेयर्स यहाँ पे बाई किए गए थे। और मानसी शेयर्स एंड स्टॉक एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ही सेल भी किए गए थे 2 जुलाई 2021 को 4.75 पर शेयर के हिसाब से, और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो सेल किया गया 26,87,878। तो दोस्तों ये बल्क डील करी गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनसाइडर ट्रेडिंग भी करी गई है 2 जुलाई 2021 को, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ILNFS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड ILNFS मैरीन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, राइट। तो इस 2 जुलाई को इन्होंने डिस्पोज और एक्वाइजेशन दोनों किया है। तो इस कंपनी के अंदर ये एक्चुअली में चल रहा है। रही बात न्यूज़ की, तो दोस्तों यहाँ पे नवीन जिंदल की एक कंपनी है जिंदल स्टील। यही कंपनी थी जो सक्सेसफुली इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए बिड को जीता था, राइट। तो इससे लेटेस्ट क्या प्रोसीडिंग्स हैं ये अभी तक कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट भी किया है इस पूरी खबर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इसको जो है इस बिड को ये सक्सेसफुली जीत चुका है, और इसके अंदर फाइनेंशियल जो क्रेडिटर्स हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर अगर है तो इन्हीं का है, राइट। इन्हीं की कंपनी का। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके ज़रिए इन्होंने एक्वायर करने की कोशिश करी है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर के, राइट। तो दोस्तों आगे कुछ भी अगर इससे जुड़ी हुई अपडेट आती है तो मैं आपसे कोशिश करूंगा बातचीत करने की इस मुद्दे के ऊपर, इस टॉपिक को लेकर के। रही बात टेक्निकली इसको चलने की, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर रिवर्सल आपको दिखाई दे सकता है। एक चीज़ और, लास्ट के कुछ दिनों के डिलीवरी स्टेटस को अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन की सिचुएशन ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये ह्यूज डिलीवरी 100% प्योर डिलीवरी उठाई गई है। आप देखिए यहाँ पे लगातार जो है यहाँ से आप देखें तो 1 जुलाई के बाद से, उससे पहले से भी आप देख सकते हैं 100% की डिलीवरी यहाँ उठाई जा रही है लगातार, और ये स्टॉक गिरता गया है फिर भी यहाँ पे डिलीवरी 100% उठाई गई है। और 9 जुलाई के दिन गिरने के बाद अपर सर्किट भी लग गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.8% का अपर चेंज आया पॉजिटिव, राइट। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी दोस्तों आपसे बातचीत होती रहेगी इस मुद्दे के ऊपर। कुछ भी नया होता है, कुछ अपडेट आती है, वैसे मेरी कोशिश रहेगी ढूंढ करके बताने की। कुछ मिलता है तो आपको अपडेट करूँगा। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय।